औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं 145 फाउंडेशन और मैं हूं आपका अपना दोस्त हुज़ैफ़ा गुज्जर। नाज़रीन, पहले की तरह आज फिर से हम जो है आपके सामने एक ऐसे बिजनेस की आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं। तो नाज़रीन, इसी हवाले से मैं आपको कुछ ट्रिक्स दूंगा, कुछ मिसालें दूंगा। तो नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे ताकि नई आने वाली हर वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन, बात करते हैं। तो नाज़रीन, मिसाल ले लें कि जैसे वापडा जो कि बिजली का महकमा है। नाज़रीन, जब पाकिस्तान के अंदर बिजली के कनेक्शन लगने शुरू हुए तो वापडा वाले घर घर जाकर बताया करते थे कि हम बिजली वाले हैं, वापडा के महकमे से आए हैं, बिजली का कनेक्शन लगवा लो। और वो उन्हें साथ साथ मोटिवेट करते थे कि इसको बच्चे ना छुएं, बड़े भी ना छुएं, इससे बचें क्योंकि इसके अंदर करंट है। ठीक है, अगर आप इसको टच करेंगे, इसको छू लेंगे तो ये आपकी जान ले सकता है, लिहाजा ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो नाज़रीन, बात करने का मकसद है कि जब वो उन्हें बताया करते थे कि आप इससे मर जाएँगे या आपको कोई नुकसान होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब किसी भी बंदे को कहा जाए कि आप इससे बचें, इससे आपको कोई नुकसान हो सकता है या फिर आपकी जान जा सकती है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो इससे डरेगा और उससे वो है जो परहेज़ करेगा, ठीक है? उससे अवॉइड करेगा। तो नाज़रीन, लेकिन एक वक़्त ऐसा आया कि अब लोग तरस रहे हैं बिजली को। अब अगर किसी के पास बिजली नहीं है, तो वो वापडा के महकमे के जो है दफ़्तर के जो है वो चक्कर लगा रहा है कि भाई मेरे घर कनेक्शन लगवा दो, ठीक है? क्योंकि अब ये बिजली जो है इस वक़्त इलेक्ट्रिसिटी जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर, लाइफ़ के अंदर ये एक हिस्सा बन चुकी है, ठीक है? इसके बगैर ज़िंदगी गुज़ारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी अगर बिजली चली जाए तो हमारे मुँह से सबसे पहले जो है अल्फ़ाज़ निकलते हैं, "ओ भई खाना खराब हो वापडा वाला का, बेड़ा गर्क वापडा वालों का।" ठीक है? तो उस वक़्त जो था लोग बचते थे क्योंकि वो नई चीज़ आई थी, ठीक है? उन्होंने जब उन्हें बताया जाता कि यार ये आपकी जान ले सकता है, तो वो लोग उससे बचते थे, उससे डरते थे। और वो क्या करते थे उससे बचने के लिए, जब वापडा वाले बार-बार उनके दरवाज़े पर जाते थे, बार-बार जो है उनकी दहलीज पर जाया करते थे, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, वो अपने जो है घरों को ताला लगाते, अपने गेट्स को ताला लगाकर अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले जाते या फिर वो उधर से कूच करके कुछ दूसरी जगह चले जाते कि भाई इससे बचें, ठीक है? दूसरी मिसाल जो है हमारे सामने वो है यूरिया खाद की। नाज़रीन, जब यूरिया खाद दरियाफ़्त हुई, जब भारत वजूद में आई तो जो यूरिया खाद की फैक्ट्री तो बन गई, उनके पास स्टॉक था, उन्हें गोदाम के अंदर हज़ारों के हिसाब से बोरियाँ, सैकड़ों बोरियाँ, जो लाखों बोरियाँ उनके पास पड़ी थी, ठीक है? तो लेकिन कोई बंदा खरीद नहीं रहा था। क्यों नहीं खरीद रहा था? क्योंकि उनकी टीम जो थी वो लोगों के पास जाया करते थे, किसानों के पास जाया करते, ज़िम्मेदारों के पास जाया करते। उन्हें जाकर बताती थी कि भई ये खाद है, इसको लें, इसका आप अपनी फसल के अंदर छट्टा लगाएँ, इसको जो है अपनी फसल के अंदर डालें, ये आपकी पैदावार को जो है बढ़ाएगा। लेकिन वो साथ-साथ ये भी बताया करते कि इससे बच्चे जो हैं वो भी बचें, जानवरों को भी बचाएँ। अगर उन्होंने खा लिया इसको तो ये जो है आपकी जान ले सकता है, इससे आपको नुकसान हो सकता है। फिर वही बात, जैसे वापडा वाले जाकर बताया करते थे कि अगर आपने बिजली को टच किया, आपने बिजली को छेड़खानी की, बिजली के साथ आपने बिजली को छुआ, तो आपकी जान जा सकती है। तो इसी तरह से जो है यूरिया खाद वाली जो टीमें थी वो जा जाकर लोगों को मोटिवेट करती थी, उन्हें गाइड करती थी कि आपने इससे बचना है। तो लोगों पर जो है इसके मनफी असरात मरतब होना शुरू हो गए। उन्होंने इस चीज़ को नहीं देखा कि भई इससे हमारा फ़ायदा क्या है, उन्होंने ये देखना शुरू कर दिया कि इससे हमारा नुकसान क्या होगा। ज़ाहिर-सी बात है कि मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर किसी को बताया जाए कि भई इस चीज़ से आपको बचना है, इससे अवॉइड करें क्योंकि अगर आप इसको टच करेंगे, इसे छुएँगे, इसे खा लेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है, आपकी जान जा सकती है। तो जान जो है हर इंसान को, हर बंदे को अज़ीज़ है। हत्ता कि इंसान को नहीं, जानवर को भी अज़ीज़ है। तो उन्होंने क्या किया, एक वक़्त ऐसा आया, यूरिया वालों ने क्या किया कि किसानों ने रात को पानी लगाया और वो लगाकर जो है वो जाकर सो गए, ठीक है? यूरिया की टीम आई, उन्होंने आकर अपनी बोरियाँ निकाली यूरिया की और उसके अंदर जो है छत्ता लगा दिया, ठीक है? यानी उन्होंने अपना नुकसान किया लेकिन एक टाइम के बाद उन्हें फ़ायदा हो गया। नुकसान क्या, उन्होंने फ्री में यूरिया जो थी वो लोगों को दी। उन्होंने उन बरकत दी क्या कि उन्होंने इस तरह से जाके लोगों की फसल के अंदर डाल दी। तो हुआ क्या कि जब फसल काश्त करने का वक़्त आया, ज़िम्मेदारों ने जो है काश्त की फसल अपने घरों में लेकर आए। उन्होंने जब उसको जो है वज़न किया तो उन्हें पता चला कि भई इस साल जो हमारी फसल है, वो पिछले सालों की निस्बत बहुत ज़्यादा जो पैदावार है वो बड़ी है।
तो नाज़रीन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा भाई जो टीमें आती थी उनके पास जाएँ, एग्रीकल्चर वालों के पास जाएँ, महकमा ज़राअत वालों के पास जाएँ। उन्होंने अफ़सर से बात की कि भई ये क्या वजह है? उन्होंने यूरिया वालों से बात की, यूरिया वाले ने बताया कि आप एक रात ऐसा आया कि आपने रात को पानी लगाया, आप लगाकर पानी जाकर अपने-अपने घरों में सो गए। तो हमने क्या किया है, हमने यूरिया निकाली अपनी जेब से, आपसे पैसे भी नहीं लिए, आपको बताया भी नहीं, आपको पता भी नहीं चला। ये रात आज आप पर जो है अफ़िया हो रहा है। हमने वो अपनी यूरिया जो थी अपनी जेब से पैसे लगा के जो है हमने छट्टा लगाया आपकी फसल में, और ये जो है आज आपकी फसल जो उसी की निस्बत इतनी ज़्यादा पैदावार हुई है, जो कि पिछले सालों में इतनी पैदावार नहीं हुई। तो मकसद क्या है कि एक टाइम अब ऐसा चल रहा है कि जो बंदा यूरिया नहीं डालता उसकी फसल की पैदावार इतनी नहीं होती, जबकि दूसरे बंदे की फसल की पैदावार इतनी होती है जो कि यूरिया डालता है। तो एक बंदा वो है जो कि यूरिया का इस्तेमाल नहीं करता, खाद का इस्तेमाल नहीं करता, जबकि दूसरा बंदा खाद का इस्तेमाल करता है। जो बंदा खाद का इस्तेमाल करता है, उसकी फसल की पैदावार उस बंदे की निस्बत ज़्यादा होती है, जो बंदा खाद का इस्तेमाल नहीं करता। तो नाज़रीन इसी तरह से तीसरे नंबर पे जो है हमारे पास स्प्रे है। जब स्प्रे की कंपनी बनी, उनके पास स्टॉक मौजूद था, उनके पास जो है गोदाम में लाखों की तादाद में जो है उसकी बोतलें, उसके कॉटन्स जो कि मौजूद थे, ठीक है? तो वो लोगों के पास गए, ज़िम्मेदारों के पास गए, सेम उन्हीं की तरह जैसे यूरिया वाले गए कि हम जो है ये यूरिया ले लें। उन्होंने कहा भई हमसे ये स्प्रे ले लें, ये स्प्रे किसकी है? घास को जो है ये ख़त्म कर देती है, ये एक टिड्डी से, कीड़े-मकोड़ों से जो है ये बचाती है आपकी फसल को, ठीक है? तो लोगों ने उन्होंने साथ लोगों को ये भी बताया, उन्हें मोटिवेट किया, उन्हें गाइड किया कि इसको आपने छूना नहीं है, इसको आपने छूकर अपनी ज़ुबान से इसको टच नहीं करता। आप जब स्प्रे करें तो इससे आपने जो है अपने मुँह को ढाँप लेना है, अपने नाक को आपने ढाँप लेना है। आपके जिस्म पर अगर ये लग जाए तो इससे एलर्जी भी हो सकती है। तो अभी भी ये सिलसिला चल रहा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे एलर्जी है, स्प्रे से उन्हें एलर्जी हो जाती है, खाद से एलर्जी हो जाती है। तो उन्होंने क्या किया, लोगों लोगों ने बचना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें जब बताया गया कि आपकी जान जा सकती है, आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया, स्प्रे वालों ने रात को जो गए, कभी रात को कभी दिन को, यानी कि किसानों से, ज़िम्मेदारों से जो कि मालिकान थे फसल के, उनसे बच के, उनसे चोरी छुपे जाके उन्होंने लोगों की फसलों पर जो है जाके स्प्रे करना शुरू कर दी। जब स्प्रे करना शुरू कर दी, तो एक टाइम आया कि जो है उनकी फसल पे जो कीड़ा था, वो कीड़े से, टिड्डी से, इस तरह के दूसरी जितनी भी चीज़ें होती हैं जो फसल को ख़राब करती हैं, खा जाती हैं, उनसे बच गई, तो उनकी फसल की पैदावार और बढ़ गई। तो उन्होंने कहा भाई इस बार जो है टिड्डी भी हमारी फसल को नहीं लगी, इस बार हमने स्प्रे भी नहीं की, हमारे पास स्प्रे वाली कंपनी के लोग आए थे, टीम्स आई थी, हमने उनसे स्प्रे खरीदी भी नहीं है, लेकिन ये फिर भी बच गए, क्या वजह है? उन्होंने जाके स्प्रे वालों से बात की कि भाई क्या वजह? उन्होंने बताया कि भाई हम रात को आप चले गए जब, या दिन को जिस वक़्त आप अपने खेतों में मौजूद नहीं थे, हम उस वक़्त जाकर हमने स्प्रे की थी, तो आपकी फसल इसलिए जो है बच गई है। तो नाज़रीन आज इस वक़्त जो है जब लोग नहीं ले रहे थे स्प्रे से, बच रहे थे, आज जो है हर किसान, हर ज़िम्मेदार, छोटा हो या बड़ा हो, वो स्प्रे का इस्तेमाल लाज़मी करता है। ज़िम्मेदारी के अंदर जो स्प्रे एक अहम किरदार अदा करती है, और स्प्रे की करने से जो है आपकी फसल की पैदावार बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि आप स्प्रे करते हैं तो आपकी जो है अपना फसल है वो टिड्डी से, कीड़े-मकोड़ों से, दूसरी तरह की इस तरह की चीज़ों से वो बच जाती है। तो नाज़रीन चौथे नंबर पर जो है हमारे पास है, वो ये है कि मोल्टन ब्रांड है पॉलिश का, ठीक है? जब पॉलिश की वो ब्रांड उन्होंने बनाई, तो पॉलिश की फैक्ट्री तैयार हो गई, उनके पास प्रोडक्ट्स थी, वो गोदाम में पड़ी हैं, स्टॉक्स पड़े हैं, कॉटन में पड़े हैं, उसकी डब्बियाँ पड़ी हैं, तो कोई बंदा खरीद नहीं रहा। क्यों नहीं खरीद रहा? क्योंकि वो महँगा था, या शायद लोगों को पता नहीं चलता था। उस वक़्त लोग जो थे पॉलिश का इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें पता नहीं था कि पॉलिश से जो है हमारे जूते चमक जाते हैं, या फिर इसकी सजावट में मज़ीद जो है इसके अंदर इज़ाफ़ा हो जाता है। तो उस वक़्त लोग क्या करते हैं, पानी के अंदर जो है कोई फ़ोम या फिर रुई या कपड़ा जो है उसके अंदर डुबोते और अपने जूतों पर मारते, वो साफ़ तो हो जाते थे, लेकिन इस कदर वो अपनी जो है चमक नहीं दिखाते थे, जिस निस्बत से जिस कदर यानी कि वो जो है एक पॉलिश जो है दिखा रही होती है, ठीक है? तो पॉलिश वालों ने क्या किया, उन्होंने कहा भाई हमारा तो अब जो ब्रांड है वो पड़ा है, लेकिन कोई बंदा अब खरीद नहीं रहा, इसको क्या करना? उन्होंने टीम्स बनाई। वो हर दुकान पे जा रही है, हर जो है मार्केट के अंदर जाकर उन्होंने अकेली-अकेली दुकान पर जाके, हर वो बंदा जो छोटी-बड़ी दुकानों पर जाकर, छोटे-बड़ा जो बिज़नेस कर रहा है उसके पास गए कि भाई मुझे ये जो है बोल्टन की अपना पॉलिश चाहिए।
तो जब वो बार वो क्या कहते हैं कि भाई मेरे पास तो नहीं है। जब वो हर बार हर दुकान पे जब एक एक 10-10 बंदे जा रहे हैं तो वो उनके पास मौजूद नहीं थे, वो उनको नहीं दे रहे थे, उनके पास क्योंकि मौजूद नहीं थी। तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई यार अब इसको जो ग्राहक की जो कस्टमर्स की डिमांड है, लोगों की मांग है, तो उन्होंने क्या किया, वो खरीदना शुरू कर दी। स्टॉक जो था अपना ले लिया उन्होंने, अपनी दुकान पर ला कर रख दी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि वही टीमें जा रही हैं और उसको खरीद रही हैं, ठीक है। यानी कि कंपनी के बंदे पहले दे रहे हैं तो अपना वो नुकसान कर रहे हैं। लेकिन आज एक दौर है कि पॉलिश के बगैर गुजारा नहीं है। आपने किसी मीटिंग में जाना हो, किसी फंक्शन में जाना हो, शादी पे जाना हो, ब्याह पे जाना है, हद तक कॉलेज स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स हैं, वो जो है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, वो जो है अब जब तक वो पॉलिश नहीं करते अपने जूते, वो तब तक उन्हें चैन नहीं आता, वो जाते नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई हमें लोग देख रहे हैं। जब हम वो देखें कि इनके जूते जो हैं वो गदले हैं, जो कि उन्होंने इतनी अच्छी जो है अपनी ड्रेसिंग की हो, लेकिन नीचे जब जो वो जूतों की तरफ देखते हैं तो वो इंतहाई जो कि उनकी ड्रेसिंग का बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं। तो नाज़रीन इसी तरह से जो बात करने का मकसद है कि जब आपने कोई चीज़ बनानी है तो लेकिन वो जो है मार्केट के अंदर नहीं चल रही, तो आपने क्या, पहले अगर आपने 1-2 करोड़ लगा के आपने इन्वेस्ट किया है, आपने लाखों लगा के इन्वेस्ट करके कोई चीज़ आपने बनाई है, आपने अपनी कोई ब्रांड जो है बना ली है, लेकिन अब आप जो लोग उसको खरीद नहीं रहे, मार्केट के अंदर वो चल नहीं रही। तो नाज़रीन आपने क्या करना है, तो करना ये है, आपने, मैं आपको बताता हूँ कि आपने अगर 10 लाख का, तो आपने करना क्या है कि आपने जो है अगर 10 लाख का बिज़नेस किया है या 20 लाख का बिज़नेस किया है, 30 लाख का बिज़नेस किया है, तो आपका बिज़नेस जो है नहीं चल रहा, आपके प्रोडक्ट्स जो है मार्केट के अंदर नहीं चल रही, तो आपने क्या करना है, आपने 3-4 लाख जो है आपने और इन्वेस्ट कर देना है। आपने क्या करना है कि टीम बनानी है। टीम बनाकर वो अकेली-अकेली दुकान पे जाएँ, अकेले-अकेले बंदे के पास जाएँ कि भई ये हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं आप जो है हमसे खरीदें। अगर वो नहीं खरीदे तो आपने नए सिरे से एक टीम जो है तरतीब देनी है। वो टीम जाए कि भई अकेला-अकेला बंदा जाए, आप टारगेट कर दें एक बंदे को कि भई आपने जो है आज शाम तक आपने 100 बंदों के पास जाना है, 100 दुकानों के पास जाना है। आपने उधर से जाकर मेरी ये ब्रांड है, मेरी जो प्रोडक्ट है इसके जाके उधर से जो है इसकी डिमांड करनी है कि भई मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है? तो वो जब उनके पास नहीं होगी तो वो बंदे को नहीं देंगे। लिहाज़ा जब आपके पास 10 बंदे हैं तो एक दुकान पे जब 10 बंदे जाएँगे कि भाई मेरे से ये चीज़ जो है मुझे चाहिए, मुझे दें। तो जब दुकानदार देखेगा भाई आज मेरे पास 10 कस्टमर्स आए हैं, लेकिन मेरे पास जो है ये प्रोडक्ट मौजूद नहीं है, तो लिहाज़ा मेरा 1000 का या 2000 का, 3000 का, 5000 का नुकसान हो गया, ठीक है? तो नेक्स्ट डे अगले दिन उसके माइंड में आएगा कि यार इसको ला के रख लूँ, थोड़ी तादाद में ला के रख लूँ, लेकिन इसको ला के दाल में रख लूँ। तो नाज़रीन बात करने का मकसद ये है कि अगर आपने कोई कारोबार किया है, नहीं चल रहा, तो आपने यही तरीका इस्तेमाल करना है जैसे वापडा वालों ने इस्तेमाल किया, जैसे यूरिया वालों ने इस्तेमाल किया, जैसे स्प्रे वालों ने इस्तेमाल किया, जैसे ये मोल्टन जो कि ब्रांड है पाकिस्तान के अंदर बल्कि दूसरे कंट्रीज़ के अंदर भी चल रहा है पॉलिश का। इन्हीं का तरीकाकार इस्तेमाल करना है। आपका ब्रांड जो है इंशाल्लाह आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक टाइम के बाद मार्केट के अंदर इनका नाम होगा। तो नाज़रीन आज की वीडियो यहाँ पर हम करते हैं ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और वीडियो को शेयर लाज़मी कर दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।